हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 15 दैट इज सम नेचुरल फिनोमेना। तो स्टूडेंट्स, इन क्लास 6 यू रीड अबाउट विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो आपने 6 क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर आपने साइक्लोन्स, चक्रवात, स्टॉर्म्स, विंड्स, हवा के बारे में पढ़ा था। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपको पता है कि साइक्लोन्स जब आते हैं तो कितना नुकसान करते हैं प्रॉपर्टी का भी और ह्यूमन लाइफ एज वेल एज एनिमल लाइफ ऑल्सो। You also learn that we can protect ourselves from this destructive phenomena to some extent। और आपको यह भी बताया गया है कि कैसे हम इन साइक्लोन से या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है या जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। तो इस चैप्टर में हम दो और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट इज लाइटनिंग, बिजली, और सेकेंड इज अर्थक्वेक, जिसे हम कहते हैं कि अर्थक्वेक का मतलब होता है आपका भूकंप। तो वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमेना। और हम इस चैप्टर में यह भी पढ़ेंगे कि हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि इन दो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से कम नुकसान हो। तो बच्चों, फर्स्ट नेचुरल फिनोमेना इज़ लाइटनिंग। नेचुरल फिनोमेना इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेचुरली यह हमें देखने को मिलती है, यह मैन मेड नहीं है। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। इवन आपने घरों में भी देखा होगा, जब आप स्पार्किंग के नाम से आप कहते हो कि वायर्स में स्पार्किंग हो गई है, मतलब एक तरह से आप देखते हो कि बिजली आपस में जब दो तारे टकरा जाती हैं तो स्पार्किंग होती है। दिस फिनोमेना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन अ विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। और स्पेशली यह फिनोमेना आपको तूफ़ान भरी रातों में देखने को मिलता है। जब तूफ़ान आता है, तो रात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात के समय जब अंधेरा होता है तो आप अच्छे से इस स्पार्किंग को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज़ लूज इन इट्स सॉकेट। तो सभी को पता है सॉकेट क्या होते हैं, कि जहाँ पर हम प्लग को लगाते हैं। और कई बार क्या होता है कि आवाज़ भी आती है आपको जब आप प्लग लगाते हैं, तो आपको अगर आपका प्लग ढीला ढाला है तो आपको स्पार्किंग की हल्की सी आवाज़ भी देखने को मिलती है। लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो आप इमेजिन करें कि लाइटनिंग भी एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है जो हमें घरों में या छोटी मोटी जगह पर देखने को मिल जाता है, लेकिन यह एक बड़े लेवल का स्पार्किंग होती है, जो कि बिजली कड़कती है, आपने देखा भी होगा आसमान में, तो वो थोड़े बड़े लेवल की होती है। इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क्स। पुराने समय में लोगों को नहीं पता था यह स्पार्किंग कैसे होती है। दे वर देयर फॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग दैम। तो वह क्या करते थे, वो अंधविश्वासी थे और वो सोचते थे कि जो ये लाइटनिंग हो रही है, जो भी कोई बुरे काम कर रहा है, तो गॉड अपना जो प्रकोप है वो लाइटनिंग के रूप में दिखा रहा है। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमें पता चला कि जो लाइटनिंग है वो किसका कारण होता है। वहाँ पर चार्ज होते हैं, दो नेगेटिव चार्ज होंगे और मतलब अपोजिट चार्ज होंगे, वो आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि गरजना होगी किसकी, क्लाउड्स की, और एकदम से स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी, जो कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ने भी जा रहे हैं। We need not be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks। हमें बिजली कड़कने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें प्रिकॉशन, सावधानी से इसका सामना करना चाहिए। तो द स्पार्क्स दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। तो यह ग्रीक जो ये स्पार्किंग का अगर हम देखा जाए तो हमें कब पता लगा कि कैसे ये स्पार्किंग होती है, तो ग्रीक टाइम से ही हमें इसके बारे में पता चला। तो द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC that when ember is a kind of resin was rubbed with fur it attract light objects such as hair। अब मैं आपको बता देती हूँ, एम्बर एक तरह का रेजिन, प्लांट से निकलने वाला, आप फॉर एग्जांपल एक तरह का ग्लू होता है जैसे गम, ठीक है। तो वो जब सॉलिड हो जाता है, तो वो इकट्ठा होकर जब सॉलिड हो जाता है, तो उन्होंने उसको किसी कपड़े से रगड़ने के बाद जब उन्होंने अपने पास लेकर आते हैं हेयर जैसे ऑब्जेक्ट के पास, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यू माइट हैव सीन व्हाट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स योर हेयर स्टैंड्स ऑन एंड्स। तो इसी तरह से जब आप
अ, अपना जो वूलन क्लोथ्स को उतारते हैं सर्दियों में काफ़ी टाइम पहनने के बाद, तो आप देखते हैं जब आप वूलन क्लोथ्स को अपने हाथ के नज़दीक लाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपके हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इवन आप अब भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अब भी विंटर है। तो इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लोथ्स इन द डार्क यू सी इवन अ स्पार्क एंड हियर क्रैकिंग साउंड। तो क्रैकलिंग साउंड होते हैं जैसे चरड़ मरड़, आपको छोटे छोटे मतलब आवाज़ें आएंगी जैसे पटाखों में आती है हल्की हल्की। तो इवन आप रात के समय पूरा दिन स्वेटर पहन के रखिए और रात के समय उसको बिल्कुल डार्क अंधेरे में झड़काइए, आपको आवाज़ आएगी और साथ में कुछ स्पार्किंग भी दिखाई देगी। तो इम्पोर्टेंट है, इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट show that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। तो सबसे पहले यह फिनोमेना किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इम्पोर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। और जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था कि जो क्लॉथ्स में जो ये स्पार्किंग होती है सेम इसी फिनोमेना पर जो क्लाउड्स में स्पार्किंग होती है, वो क्लाउड्स के मतलब आसमान में जो स्पार्किंग लाइटनिंग होती है वो इसी फिनोमेना पर बेस्ड होती है। हाउएवर दिस रियलाइजेशन टुक 2000 ईयर्स, और इसको समझने में हमें 2000 साल लग गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें स्पार्किंग का या लाइटनिंग का बहुत बाद में पता चला। आई वंडर वाई दे टुक सो मेनी ईयर्स टू रियलाइज द सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर एक बच्चा फिर से कंफ्यूज है कि इतना समय कैसे लग गया ये चीज़ें समझने के लिए। फिर दूसरी जो स्टूडेंट है वो कहती है, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल, इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम। तो साइंस ने एकदम से तरक्की नहीं की थी, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई थी। और जब धीरे धीरे मेहनत की कुछ साइंटिस्ट ने, तो इस तरह से आपस में जो उनकी स्टडी है वो जुड़ती गई और बहुत टाइम लग गया इस स्टडी को। तो वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, अब हम यह पढ़ेंगे कि ये कैसे लाइटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।